So ITR season is here and you should know which ITR form is for you. So ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 और ITR 5, 5 ITR फॉर्म्स होते हैं। आपके लिए कौन सा सही है वो देखते हैं जल्दी से। ITR 1 फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स विद सिंपल इनकम। हम सिंपल इनकम की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये वाला ITR फॉर्म, इसको सहज फॉर्म भी कहा जाता है। यदि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, नॉट HUF, नॉट NRI एंड नॉट RNOR, जहाँ पे आप रिसेंटली बाहर से शिफ्ट होके आप इंडिया में आए हो, वो RNOR कहलाता है, नॉट रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आपकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से आनी चाहिए। एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस, मतलब आपका अगर कोई लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे इस ITR में। इंटरेस्ट या अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग लॉटरी एंड रिसोर्सेज, अगर आपकी वहां से इनकम आ रही है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक आ रही है। कैपिटल गेन्स अप टू 1.25 लैक्स फ्रॉम शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स आ रही है सेक्शन 112 के तहत। एंड कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेज आप नहीं कर पाओगे इस ITR 1 में। आप ये वाला फॉर्म इन चीजों में यूज कर सकते हो। कैन नॉट बी यूज व्हेन, अगर आप एक डायरेक्टर हो एक कंपनी के, आप ईसॉप से अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो। प्रॉफिट फ्रॉम डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो आप करते हो। आपके पास बाहर की फॉरेन इनकम या एसेट्स हैं। यू ओन मोर देन वन हाउस, मतलब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास है। आपके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, या आपके पास कैपिटल लॉसेज हैं जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। इन सब अगर आपके पास लागू है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अब यू कैन नाउ डिक्लेयर अप टू 1.25 lakhs in LTC from shares or equity mutual funds in ITR 1 without needing ITR 2 और ITR 3। यदि आपका 1.25 लाख तक आपका टैक्स या इक्विटी गेन बन रहा है फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स, तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हो इस साल से। ITR 2 देखते हैं जल्दी से कि कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स, NRIs एंड दोज विद कैपिटल गेन्स और मल्टीपल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF, यहाँ पे HUF नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे HUF कर पा रहे हैं, NRIs भी कर पा रहे हैं। अगेन आपकी जो इनकम है वो सैलरी की हो सकती है, पेंशन की हो सकती है, इनकम फ्रॉम मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज, आपकी रेंट वगैरह आती है वहां से, कैपिटल गेन्स कितना भी, यहाँ पे तो 1.25 लाख का लिमिट था, यहाँ पे कितना भी हो सकता है। फॉरेन इनकम या एसेट्स हैं आपके पास। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, यहाँ पे 5,000 तक थी। आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो अभी अभी जस्ट बाहर से फॉरेन कंट्री से इंडिया में वापस शिफ्ट हुआ है। आप एक डायरेक्टर हो या आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स आप होल्ड करते हो, और यू हैव क्लब्ड इनकम ऑफ स्पाउस ऑल्सो, आपकी स्पाउस की इनकम भी क्लब हो गई है। आप ये कब यूज नहीं कर सकते हो? यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यदि आपका कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन है अदर देन सैलरी, अदर देन पेंशन, तो आप ये ITR 2 नहीं फाइल कर सकते हो। ITR 3 देख लेते हैं। ये बिजनेस ओनर्स के लिए है, फ्रीलांसर्स के लिए है, पार्टनर्स इन फर्म्स उनके लिए है। यदि आप इंडिविजुअल हो या HUF हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन है आपकी, विच मीन सैलरीड के साथ साथ या पेंशन के साथ साथ आपकी कोई बिजनेस इनकम भी या प्रोफेशनल इनकम है, तो आपको ITR 3 फाइल करनी है, ना कि ITR 1 है, ITR 2। आप एक पार्टनर हो LLP फर्म में, पार्टनरशिप इन अ फर्म, नॉट LLP में आप बेसिकली पार्टनर डायरेक्टर हो जाते हो। यहाँ पे नॉर्मल हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। इनकम इंक्लूड्स कैपिटल गेन्स एनी अमाउंट विद कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, विच मींस के 1.25 लाख से ऊपर भी आपकी इनकम हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपके पास अनलिस्टेड स्टॉक्स हैं तो आप कर सकते हो। इनकम लॉस आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, एक ट्रेडिंग है, एक इक्विटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो सकता है, बट इट इज कंसिडर्ड अ बिजनेस, इट इज कंसिडर्ड अ ट्रेड। कुछ आप बाय या सेल करते हो FNO में, तो इट इज कंसिडर्ड अ बिजनेस इनकम, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट्स वगैरह भी एक्चुअली मेंटेन करनी चाहिए। मेंटेन करने को बोल सकता है ITR ऑफिसर, IT ऑफिसर। यू ऑल्सो अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंट, अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम, मतलब विच मीन्स कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, बस बिजनेस इनकम भी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप ITR 1, ITR 2 या ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हो। ITR 4 उसको सुगम फॉर्म भी बोलते हैं, फॉर स्मॉल बिजनेसेस प्रोफेशनल्स अंडर प्रिजम्पटिव टैक्स। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे उन लोगों को फाइल करनी है यदि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, HUF हो या पार्टनरशिप फर्म हो, LLP नहीं हो। उसके बारे में हम यहाँ पे 5th में आएंगे। आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, आपकी प्रिजम्पटिव बिजनेस सेक्शन 44 AD या 44 AE में आप करते हो, या प्रिजम्पटिव प्रोफेशनल सेक्शन 44 ADA, जहाँ पे हम बेसिकली कुछ परसेंटेज विदाउट हैविंग यू टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस शीट, आप एक प्रिजम्पटिव अजम्पशन के साथ 6%, 8% के आप प्रॉफिट दिखा के आप ऑन योर टोटल टर्नओवर, या आपका जो टोटल रिसीट है इन केस ऑफ प्रोफेशनल, आप 50% ऑफ योर टोटल रिसीट्स के हिसाब से आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। 1 हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी या पेंशन है, अदर सोर्सेज में चाहे लॉटरी या रेस
हॉर्सेस से आपने कमाई हो, LTCG अंडर सेक्शन 1125 लेस देन 1.25 लाख हो, नो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हो। आप यहाँ पे कब यूज नहीं कर सकते हो? अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, आपके पास फॉरेन असेट्स इनकम है, आप NRI या नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो, जहां से आप जस्ट बाहर से इंडिया शिफ्ट हुए हो, आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो या अनलिस्टेड स्टॉक्स आप होल्ड करते हो, आपका बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है एंड आपके पास कैपिटल लॉसेज हैं जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, वो आप ITR 4 फिर आप फाइल नहीं करोगे। ITR 5 कौन फाइल कर सकता है? LLP फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अदर्स। तो अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो एक्सक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप्स, वो एक इंडिविजुअल में आ जाता है। LLP हो, AOP हो, BOI हो, एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड और इंसॉल्वेंट पर्सन हो, बिजनेस ट्रस्ट हो, इन्वेस्टमेंट फंड हो, सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ट्रस्ट नॉट फाइलिंग ITR 7, वो एक अलग फॉर्म होता है। आप ये कब फॉर्म नहीं फाइल कर सकते हो? यदि आप एक इंडिविजुअल हो, HUF हो या एक कंपनी हो एंड या आप एक ट्रस्ट हो जो कि ITR 7 फाइल करता है। तो ये 5 ITR फॉर्म्स हमने आपको बता दिए, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5। आप कौन से कैटेगरी में अपने आप को देखते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यदि आपके कोई फॉलो अप क्वेश्चंस हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल्सो वी जनरली लीव अ कैलेंडरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां पे क्लिक करके हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक कॉल भी बुक कर सकते हो फॉर योर ITR फॉर्म्स एंड ITR फाइलिंग रिलेटेड क्वेरीज। टिल देन, थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड जय हिंद।